Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 8 इसका नाम है न्यूट्रिशन। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो माल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाले कुछ डिसऑर्डर्स पर बात करेंगे कि माल न्यूट्रिशन से जो इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं उन पर हमें आज के लेक्चर में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में कि ये क्या होता है और इससे कौन सा डिसऑर्डर डेवलप होता है। देखिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि हमारी बॉडी में अगर किसी न्यूट्रिएंट जो है कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो इसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और अगर जिस्म के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाए तो इस माल न्यूट्रिशन को हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है ये बच्चों में ज़्यादा डेवलप होता है और उन ममालिक के बच्चों में ज़्यादा डेवलप होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, यानी कि जहाँ पर जो है वो गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है, फूड की इनसफिशेंसी होती है। तो वहाँ उन ममालिक में जो बच्चे होते हैं वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से इफ़ेक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से उनमें कुछ डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, जिनमें पहला है क्वेश्कर। क्वेश्कर के अंदर क्या होता है जी कि प्रोटीन की कमी हो जाती है। बच्चे जो है इनमें ये ज़्यादा होता है, बच्चे जो है उनकी डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी होती है जिससे इनके अंदर एक डिसऑर्डर डेवलप होगा। इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं क्वेश्कर। क्वेश्कर में होता ये है एडीमा होना शुरू हो जाता है। एडीमा किसे कहते हैं जी? हमारे टिश्यू के अराउंड जो है वो फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादती हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो टिश्यू के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे जो है फिर हमारे उस टिश्यू में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ईडीमा। तो ईडीमा जो है वो डेवलप हो रहा होता है क्वेश्कर के अंदर जगह जगह जिस्म के अंदर, मिसाल के तौर पर पैरों में, हाथों में, यहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं उनका टिश्यू फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है टिश्यू में ट्रैप होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो ईडीमा हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी। इसके अलावा एक और इनके अंदर जो है वो डेवलपमेंट होती है, इनका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, यानी कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा। ऑस्मोसिस यानी कि जो वाटर होता है और जो सॉल्ट्स होते हैं उनका बैलेंस क्रिएट हुआ होता है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे फिर इनके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है इनके अंदर भी स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी और ये भी जो है वो फूलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर इनका जो पेट होता है वो कुछ ज़्यादा ही फूला हुआ नज़र आ रहा होता है। तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं क्वेश्कर। क्वेश्कर में दो बड़ी, एक तो होता किस वजह से, प्रोटीन की कमी से, और इससे दो बड़ी जो है वो डेवलपमेंट होती है बॉडी में। एक ईडीमा, बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनका फ्लूइड बढ़ जाता है, एक्सेस हो जाता है, जिससे बॉडी के उस टिश्यू में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और दूसरा जो हमारा जो बच्चों का गट होता है वो स्वेल कर जाता है ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से। और ये जो है वही, जैसे मैंने आपको कहा कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के बच्चों में बहुत ज़्यादा ये डिसऑर्डर डेवलप हो रहा होता है। इसी तरह प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से एक और जो है वो डिसऑर्डर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं मरास्मस। मरास्मस की भी वही मामला है कि प्रोटीन जो है वो कम हो रहा है बॉडी के अंदर, ऐसी डाइट दी जा रही है बच्चों को जिनमें प्रोटीन की कमी है, जिससे बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। मरास्मस में ईडीमा नहीं होता, यानी यहाँ ईडीमा वाली कंडीशन नहीं होगी कि जी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो रही है, बल्कि यहाँ पर जो स्किन के नीचे फैट होती है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है और मसल्स जो होते हैं बॉडी के वो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक वेट की कमी हो जाती है। बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर वेट की कमी हो जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा दुबले नज़र आ रहे होते हैं, उनके जिस्म के अंदर की जो हड्डियां हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा मरास्मस में कोई ईडीमा, कोई स्वेलिंग टिश्यू की नहीं होती, तो ये मरास्मस कहलाता है। सब बता रहा इन दोनों को, क्योंकि दोनों थोड़ा सा सिमिलर लुकिंग है, क्वेश्कर और मरास्मस दोनों में प्रोटीन की कमी है, बट फिर भी इनमें जो डिफरेंसेस हैं थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्कर के अंदर जो है वो डाइटरी प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है, जबकि मरास्मस के अंदर डाइटरी प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी की भी कमी हो रही है। क्वेश्कर में एडीमा होता है, यानी टिश्यूज़ के जो फ्लूइड होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा बॉडी फ्लूइड जाके जमा होना शुरू होता है, जिससे टिश्यू जो है वो स्वेलिंग कर जाता है।
एडीमा कहते हैं इसको आप, जबकि मरासमस में एडीमा नहीं होता। क्वेवास्कर के अंदर जो स्किन के नीचे फैट की जो लेयर होती है वो कम ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी मौजूद रहती है, रिड्यूस बट प्रेजेंट। बट इन मरासमस सबक्यूटेनियस फैट इज एब्सेंट। जो क्वेवास्कर है इसके अंदर जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंसान के पतले हो जाते हैं, जबकि मरासमस में बालों पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉर्मल हेयर मौजूद होते हैं। क्वेवास्कर के अंदर जो फैट होता है वो लीवर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और फैट उसमें स्टोर हुआ हुआ होता है, जबकि मरासमस में नो फैटी लीवर। सो ये प्रोटीन से रिलेटेड कुछ हमारे डिसऑर्डर्स है। अब मिनरल्स की डिफिशियंसी से होने वाले डिसऑर्डर्स पर बात करते हैं। सो मिनरल्स की कमी से भी जिस्म के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। उनमें पहला है हमारे पास ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है? देखिए, हमारे गले में, हमारे नेक में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन का काम होता है हमारे सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनके रेट को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ठीक है, रेगुलेट करना सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसके रेट को। ये थायरॉक्सिन का काम होता है। अब थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए थायराइड को आयोडीन, जो एक मिनरल है आयोडीन, उसकी ज़रूरत होती है। आप डाइट में से आयोडीन, आप डाइट लेते हैं, डाइट में आयोडीन मौजूद होता है। थायराइड जो है इस आयोडीन का इस्तेमाल करके अपना हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब अगर इंसान जो है वो ऐसी डाइट ले जिसमें आयोडीन की कमी हो तो इंसान के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी, और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड अपना ये हार्मोन नहीं बना पाएगा, तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, सूज जाता है, और गला जो है उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आपको नजर आ रही होती है। इस कंडीशन को ग्वाइटर कहा जाता है, जो कि आयोडीन की डिफिशियंसी से डेवलप होती है बॉडी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास एनीमिया। देखिए बच्चों, हमारे ब्लड के अंदर एक सेल्स होते हैं, 3 किस्म के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और कॉपर सेल्स। इनमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है रेड कलर का, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड ब्लड सेल्स आपको लाल नजर आ रहे होते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी फॉर्मेशन में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी डाइट में आयरन मौजूद होता है तो आपकी बॉडी इस आयरन का इस्तेमाल करके रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन बनाती है। अब अगर डाइट के अंदर आयरन की कमी हो तो फिर बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर सही हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, और फिर हमारी बॉडी के अंदर जो सही हीमोग्लोबिन वाले रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी फंक्शनल रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी कमी हो जाएगी, वो बहुत कम हो जाएंगे, और इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। अगर एनीमिया बंदे में डेवलप हो जाता है, एक पर्सन में अगर एनीमिया डेवलप हो जाता है तो वो वीक हो जाता है, और प्लस उसकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाए वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, उसके बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है इसका मेजर फंक्शन ही ये है कि ये आपके लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आपके बॉडी के, आपके सेल्स तक, जिस्म के तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो अब अगर फंक्शनल आरबीसीज ही हमारे पास कम है तो फिर हमारे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट सम प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एंड अबाउट सम मिनरल्स डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। पहला एमसीक्यूज है, डिफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन कॉज एन इम्बैलेंस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर वो कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और 2 प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पर हमने आज के लेक्चर में डिस्कशन किया, एक क्वेवास्कर और दूसरा मरासमस। क्वेवास्कर के अंदर और मरासमस में दोनों में प्रोटीन की कमी हो रही होती है, जबकि क्वेवास्कर के अंदर प्रोटीन की कमी से एडिमा डेवलप हो रहा होता है, बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है और वो भी फूल जाता है जी, बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक इम्बैलेंस। जबकि मरासमस में ये दोनों काम नहीं होते। मरासमस में ना तो एडिमा होता है ना ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में कोई स्वेलिंग होती है, बल्कि मरासमस के अंदर जो मसल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, फैट लेयर लॉस हो जाती है और इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। तो एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि अगर डाइटरी प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाए जिसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में स्वेलिंग हो जाएगी, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं?
तो बच्चों इस कंडीशन को क्वेश्कर कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द 3 कॉमन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 3 कॉमन तरीन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। तो दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं उनमें पहला होता है विटामिन ए की कमी, दूसरा होता है आयरन की कमी, तीसरा होता है आयोडीन की कमी। ठीक है, तो विटामिन ए डिफिशिएंसी इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल चाइल्ड ब्लाइंडनेस एंड विजन इम्पेयरमेंट। विटामिन ए का ताल्लुक विजन से होता है, लिहाजा विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी तो बच्चों में चाइल्ड के अंदर ब्लाइंडनेस और विजन इम्पेयरमेंट यानी दिखने में मसले मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वाइड कॉमन डिसऑर्डर है वो है आयरन डिफिशिएंसी। इट इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड रेसिस्टेंस टू डिजीज। और थर्ड है जी आयोडीन डिफिशिएंसी। इट इज द मेजर प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन वर्ल्ड वाइड। तो ये 3 कॉमन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, डिस्कस सम सिवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में बताया। इट इज द कंडीशन ऑफ लैकिंग ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी इन द बॉडी। इन डेवलपिंग कंट्रीज इट अफेक्ट चिल्ड्रन हु आर नॉट प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट कैलोरीज एंड प्रोटीन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में लीड टू डिजीज सच एज, ठीक है। और जो आज के लेक्चर में हमने 2 डिजीज डिस्कस करी, क्वेश्कर और मरासमस, तो इन दोनों डिफिशिएंसीज के बारे में हमने यहाँ बता दिया। Deficiency in dietary protein leads to a severe form of malnutrition called kwashiorkor. It causes edema, which is swelling caused by excess fluid trapped in body tissue. Extreme lack of protein causes an osmotic imbalance in the gastrointestinal system, causing swelling of the gut. It is most common in children of developing countries. और marasmus में हमने लिखा is a severe form of malnutrition characterized by severe weight loss and muscles wasting due to lack of nutrition and calories. It can affect anyone but is mainly seen in children. Symptoms include thinness, loss of fat and muscles without any tissue swelling. साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इनके डिफरेंसेस को भी डिस्कस कर लिया। राइट डिफरेंसेस बिटवीन मरासमस एंड क्वेश्कर, तो ये इनका डिफरेंस है। आज के लेक्चर में हमने इन डिफरेंसेस पर बात करी, तो इस डिफरेंसेस को नोट डाउन कर लिएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर सी, डिटेल क्वेश्चंस आंसर। इस लेक्चर से डिटेल क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज इन ह्यूमन। इंसान के अंदर अगर मिनरल की डिफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं उनको हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, हम बस यहाँ पर ग्वाइटर, एनीमिया और ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ग्वाइटर में हमने लिखा, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन टू रेगुलेट द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। इफ अ पर्सन लैक आयोडीन इन डाइट, थायराइड ग्लैंड एनलार्जेस एंड स्वेल अप। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ग्वाइटर। ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, जिससे थायराइड फूल जाएगा। इस कंडीशन को ग्वाइटर कहा जाता है। फिर हमने नेक्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस किया, एनीमिया। हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड कॉपर सेल्स कंटेन आयरन। Insufficient iron in diet reduce the number of hemoglobin, ultimately reduce the number of functional RBC, which cause anemia. Person becomes weak and there is shortage of oxygen supply to body cell. एनीमिया को भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट है उसको बनाने के लिए डाइट में से आयरन चाहिए होता है। अगर डाइट के अंदर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा और हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शनल आरबीसी होंगे यानी फंक्शनल रेड ब्लड सेल्स होंगे जिनमें सही हीमोग्लोबिन होगा वो बहुत कम हो जाएंगे। इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स मोर देन रिक्वायर्ड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ malnutrition. If over intake of nutrient accompanied with less physical activities, then it has adverse effect. High level of carbohydrate and fats lead to obesity, diabetes, cardiovascular problems. High level of vitamin A cause loss of appetite, liver problems. High level of vitamin D can lead to deposition of calcium in various tissues. इसमें हमने ये डिस्कस किया, हमने ये बयान किया कि जो अगर हम किसी न्यूट्रिएंट को ज़्यादा ले रहे होते हैं तो वो भी माल न्यूट्रिशन होती है। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए।
अगर किसी न्यूट्रिएंट को आप ज़्यादा ले रहे हो तो वो भी माल न्यूट्रिशन ही की कैटेगरी में आता है। और अगर आप ज़्यादा लेने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा लेने के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो फिर इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नतीजे आपकी बॉडी में डेवलप होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये ओबेसिटी के अंदर डेवलप हो जाता है, लीड टू ओबेसिटी, जिससे फिर हमारी बॉडी में डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती है। विटामिन ए अगर बहुत ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें भूख की कमी हो जाती है, लीवर प्रॉब्लम्स हो जाती है। विटामिन डी की ज़्यादती से हमारे जो कैल्शियम है वो हड्डियों के बजाय बहुत सारे टिश्यूज़ में डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिससे टिश्यूज सख्त हो जाते हैं। सो दिस इज टुडेज लेक्चर अबाउट malnutrition, about protein, energy malnutrition and nutritional deficiency disorders। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।